नेहा और कबीर की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू में बहुत प्यार था, हर चीज में एक नया आकर्षण। मगर धीरे धीरे जिम्मेदारियों, काम और समाज के दबावों ने उस चमक को धीमा कर दिया था। कबीर एक आर्किटेक्ट था और नेहा इंटीरियर डिजाइनर। दोनों का प्रोफेशनल जीवन शानदार चल रहा था, मगर निजी जिंदगी जैसे एकरस हो चली थी। नेहा को वो रातें याद आती थीं जब कबीर उसके बालों में हाथ फिराता था, उसकी कमर को अपनी बाहों में समेट लिया करता था। अब सब कुछ सिर्फ डिनर खा लिया, सुबह जल्दी उठना है तक सिमट गया था। एक शनिवार की शाम नेहा बालकनी में बैठी कॉफी पी रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सामने डूबते सूरज की लालिमा उसकी आंखों में चमक रही थी। तभी कबीर ने पीछे से आकर उसकी ठंडी उंगलियां थामी। आज ऑफिस नहीं गया? नेहा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। सोचा आज तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। कबीर की आवाज में कुछ था जो कई दिनों से गायब था। नेहा कुछ नहीं बोली, पर मुस्कुरा दी। शाम को कबीर ने अपने हाथों से खाना बनाया, नेहा की पसंदीदा पालक पनीर और तंदूरी रोटियां। खाने के बाद उसने अपने फोन पर एक धीमा रोमांटिक गाना बजाया और नेहा को हाथ थामकर डांस फ्लोर की तरह हॉल के बीच ले आया। नेहा थोड़ी झिझकी, मगर कबीर के करीब आते ही सब पुराना याद आने लगा। उसने कबीर की गर्दन में हाथ डाला और कबीर ने धीरे धीरे उसके होंठों को छू लिया। चुंबन धीमा था, कोमल था, मगर उसमें एक सैलाब छिपा था। वो चुपचाप एक दूसरे को छूते रहे। सांसों की गर्मी से वो दीवारें भी पिघलने लगीं जो महीनों से उनके बीच खड़ी थीं। रात में बारिश होने लगी। नेहा ने हल्की सी सिल्क की नाइटी पहनी और बालों को खुला छोड़ दिया। कबीर जब कमरे में आया तो एक पल को ठिठक गया। तुम्हें देखता हूं तो लगता है अब भी पहली बार जैसा ही सब कुछ। नेहा उसके करीब आई, उसकी शर्ट की बटन खोलते हुए बोली, तो फिर देर किस बात की है? बिस्तर पर उनका मिलन इस बार पहले से अलग था, ज्यादा एहसास भरा, ज्यादा धीमा और कहीं ज्यादा अंतरंग। उनके जिस्म सिर्फ एक दूसरे को महसूस नहीं कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे, शिकवे मिटा रहे थे। नेहा की उंगलियां कबीर की पीठ पर चल रही थीं और कबीर उसकी गर्दन को चूमते हुए फुसफुसा रहा था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, कभी नहीं। सुबह नेहा कबीर के सीने से लगी हुई जागी। पहली बार इतने वर्षों में उसकी आंखों में संतोष था, सुकून था। अब हर शनिवार ऐसा ही मनाऊंगा, कबीर ने मुस्कुराकर कहा। क्यों सिर्फ शनिवार? नेहा ने आंखें मिचकाते हुए कहा। क्योंकि अब हर दिन हमारा होगा। हर शादी में एक वक्त आता है जब सब बासी लगने लगता है, मगर उसी बासीपन में कुछ नए रंग भरने होते हैं। नेहा और कबीर ने पाया कि कभी कभी सिर्फ एक सांझ की मुलाकात, एक प्यार भरा स्पर्श और दिल से निकला एक इकरार काफी होता है फिर से जीने के लिए। कुछ हफ्ते बीत गए थे। नेहा और कबीर अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थे। लेकिन एक दिन कबीर अपने ऑफिस के कैफे में बैठा था जब एक चेहरा सामने आया। रिया। रिया कबीर की पुरानी दोस्त और कभी उसकी जिंदगी की वो अधूरी ख्वाहिश जिसे वक्त ने पीछे छोड़ दिया था। रिया मुस्कुराई। इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही हो कबीर। तुम यहां कैसे? कबीर थोड़ा असहज हुआ। यहां नई कंपनी में ज्वाइन किया है, तुम्हारी बिल्डिंग में ही। कबीर के जहन में पुराने दिन कौंध गए, वो रातें जब रिया और वो घंटों फोन पर बातें किया करते थे, कॉलेज के दिनों के गुप्त आकर्षण। नेहा ने पिछले कुछ दिनों से कबीर में इन्हें एक हल्का बदलाव महसूस किया था। देर से घर आना, मोबाइल पर लॉक बंद करना, कभी कभी खोया खोया रहना। उसने शक नहीं किया, लेकिन एक औरत का दिल सब जानता है। एक रात जब कबीर बाथरूम में था, उसके फोन पर एक मैसेज आया। काल कॉफी के लिए मिल सकते हो, मिस टॉकिंग टू यू, रिया। नेहा का दिल धड़क उठा। वो कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों में एक सवाल उभर आया। नेहा ने अगले दिन कबीर के लिए एक खास रात प्लान की, मोमबत्तियां, वाइन और उसने वही साड़ी पहनी जो उनकी शादी की पहली रात पहनी थी। जब कबीर घर आया तो उसकी आंखों में कुछ पल को अफसोस दिखा। मैंने तुम्हारे फोन पर रिया का मैसेज देखा था, नेहा ने धीरे से कहा। कबीर शांत रहा। नेहा, मेरा और रिया का कुछ नहीं है, बस एक बीता हुआ वक्त है। और मैं तुम्हारा आज हूं। क्या मैं काफी हूं तुम्हारे लिए? नेहा की आंखें भीग गईं। कबीर ने उसे अपने सीने से लगाया। तुम मेरी जिंदगी हो और अब मैं किसी पुरानी याद को दोबारा जिंदा नहीं करूंगा। उस रात नेहा और कबीर फिर एक बार टूटकर एक दूसरे से मिले, एक नई जिद, एक नया भरोसा और कहीं ज्यादा चाहत के साथ। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी।
वो कबीर को अक्सर काम का बहाना बनाकर मीटिंग्स के लिए बुलाती। एक दिन उसने कबीर से साफ कहा, मैं जानती हूं तुम अब भी मुझ में कुछ महसूस करते हो। नेहा को क्या पता चलेगा? कबीर खड़ा हो गया। रिया, मैं अब उस कबीर को पीछे छोड़ चुका हूं। जो रिश्ता आज मेरे पास है उसे मैं किसी के लिए बर्बाद नहीं करूंगा। कबीर ने रिया से सारे रिश्ते खत्म कर दिए और सच्चाई नेहा को बताई। नेहा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, मैंने हमेशा तुम पर यकीन किया। आज वो यकीन और मजबूत हो गया। कई महीनों बाद दोनों ने एक बार फिर छुट्टियों की प्लानिंग की, इस बार यूरोप के लिए। वो रोम की गलियों में साथ चलते हुए चूमते थे, पेरिस की बारिश में नाचते थे और होटल की हर रात में फिर से एक दूसरे के हो जाते थे, शरीर से भी, आत्मा से भी। हर रिश्ते में पुरानी परछाइयां लौट सकती हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वो परछाइयां धूप में जल जाती हैं। नेहा और कबीर की कहानी ये सिखाती है, शादी वो रिश्ता है जिसे हर दिन नए एहसास, स्पर्श और भरोसे से जिंदा रखना पड़ता है।